नमस्कार। खबर खास बा में आप सबके स्वागत बा। रेल के सफर में हिंदुस्तान एगो नया इतिहास रच देले बा। अब देश के पटरी पर एगो ऐसा ट्रेन दौड़ रहल बा जौन ना डीजल से चलेला, जौन ना धुआं उगलेला, वो हाइड्रोजन से खुद बिजली बना के फर्राटा भर रहल बा। ई ट्रेन के खासियत का बा, ई कैसे चलेला, कौना तकनीक से चल रहल बा और काहे पर्यावरण खातिर के गेम चेंजर मानल जा रहल बा। अगला आधा घंटा में हमने के स्पेशल रिपोर्ट में एके समझे के कोशिश करी। दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। इक्कीसवीं सदी की रेल हाइड्रोजन से चलने वाली है। इतिहास का पन्ना का एक उहो दिन रहल जब भारत में सबसे पहले ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चलत रहल। इतिहास अब फिर अपने के दोहरैले बा और शुक्रवार के देश के सबसे पहला हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा के जिंद से सोनीपत के बीच शुरू भइल बा। 17 जुलाई 2026 के तारीख देश के विकास गाथा के पन्ना में छप गईल बा। पीएम मोदी जैसे ही हरा झंडी दिखैला और जैसे ही भाप ट्रेन से निकलल और पटरी पर पहिया हिलल, बस उ पल ही रहल जौन यादगार बन गए। देश ही नहीं पूरा दुनिया देखलस कि भारत दुनिया के 5वां देश बन गईल बा जहां हाइड्रोजन से चले वाला ट्रेन सरपट दौड़त बा। आज जिंद का, हरियाणा का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। आज यहां से देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिली है। नया रेल नया भारत हाइड्रोजन ट्रेन के ताकत के जनले खातिर सबसे पहले रूट और समय के बात करल जा तो देश की पहला हाइड्रोजन ट्रेन जिंद से सोनीपत के बीच 14 स्टेशन पर रुकी। लगभग 89 किलोमीटर की यात्रा सिर्फ 2 घंटा में पूरा करी। सप्ताह में 6 दिन देश के पटरी पे सरपट दौड़ी। क्षमता और गति की बात करल जा तो 10 कोच के ट्रेन हवे और लगभग 2600 यात्री यात्रा कर सकेला। अधिकतम स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा रखल गई बा, लेकिन सुरक्षित संचालन खातिर 75 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से दौड़ी। सुविधा के बात कही जा तो पूरी तरह स्वदेशी ट्रेन है। हाइड्रोजन ट्रेन नॉन एसी ट्रेन के बाद भी लग्जरी ट्रेन हवे। न्यूनतम किराया 5 रुपया, अधिकतम 25 रुपया हवे। आजकल जौन हाइड्रोजन ट्रेन चलत बा ओमे ईंधन चलत नाई बनेला। ट्रेन में पहले से भरल हाइड्रोजन सिलेंडर लगल होला, तब ट्रेन पटरी पे दौड़े लगेला। भारत दुनिया के 5वां देश हवे जौन हाइड्रोजन ट्रेन चलावत बा और सबसे बढ़न बात भारत दुनिया के इकलौता देश है जौन 10 कोच वाला हाइड्रोजन ट्रेन चलावत बा। पुरानी यादों का झरोखा खोलने जैसा है। मैं बैठे बैठे कई चेहरे देख रहा था, पुराने सारे परिचित चेहरे। बहुत लोग होंगे जो क्लेम करते होंगे कि मैं उनके स्कूटर पर जिंद में आया करता था। कई दशक पहले मैं संगठन के काम से पहली बार जिंद आया था। फिर आप लोगों ने मुझे जो अपनत्व दिया, जो प्रेम दिया, वो आज तक मैं भूला नहीं। हाइड्रोजन ट्रेन चलावे वाले पहले 5 देश की बात कही जा तो उनमें जर्मनी, चीन, जापान, फ्रांस और भारत शामिल बाण। लेकिन अगर बात करल जा दुनिया में सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ शुरू भइल रहल तो एकर शुरुआत जर्मनी से भइल रहल।
साल 2018 में जर्मनी में शुरू भइल रहल पहला हाइड्रोजन ट्रेन, एकरे बाद जर्मनी में 2022 से 14 ट्रेन के बेड़ा के साथ नियमित कॉमर्शियल सेवा शुरू भइल। जर्मनी के बाद फ्रांस में हाइड्रोजन ट्रेन सेवा शुरू भइल। अब वहाँ बड़ा पैमाना पे विस्तार के तैयारी बा। कई क्षेत्रीय हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू कइल गइल बाड़न। यही तरह चीन में भी दुनिया के सबसे तेज चले वाली हाइड्रोजन ट्रेन बा, जौन 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली बनाइल गइल बा। स्वीडन में अब हाइड्रोजन ट्रेन के ट्रायल और डेमो प्रोजेक्ट पे फोकस बा। शुक्रवार के भारत अब उन देश में शामिल हो गइल बा जहां हाइड्रोजन ट्रेन दौड़त बा। भारत के ई ट्रेन दुनिया के सबसे लंबा हाइड्रोजन ट्रेन भी हवे। भारत के मिलल पहला हाइड्रोजन ट्रेन में और का कुछ खास बा, एकरे संचालन से जुड़ल कुछ अहम बात के भी जान लेवल जा। ई ट्रेन 356 किलोमीटर के दूरी तय करे पे करीब 300 किलोग्राम हाइड्रोजन के खपत करी। ट्रेन के इंजन से धुआं के जगह भाप निकली। ए ट्रेन में 10 कोच बाटे, जिनमें से 8 पैसेंजर कोच और 2 पावर कार हवे। हाइड्रोजन ट्रेन के रेलवे तकनीक के साफ सुथरा भविष्य के रूप में देखल जा रहल बा। ये कैसे काम करेला एकरा के भी समझ लिहल जाओ। हाइड्रोजन ट्रेन के सुनहरा भविष्य के साफ सुथरा रेल परिवहन तकनीक के रूप में देखल जात बा। हाइड्रोजन ट्रेन कैसे चलेला ए पर बात करल जा। सबसे पहले ट्रेन में लगल विशेष टैंक में 350 बार के हाई प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस भरल जाला। एकरे बाद ई गैस फ्यूल सेल तक पहुंचेला, जहां हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ एकर रासायनिक प्रक्रिया होला। ए प्रक्रिया से बिजली और पानी बनेला। तैयार भइल बिजली के एक हिस्सा बैटरी में स्टोर कर लेवल जाला, जबकि बाकी बिजली सीधे इलेक्ट्रिक मोटर तक पहुंचेला। फ्यूल सेल और बैटरी से मिले वाला ई बिजली मोटर के चलावेला और ट्रेन पटरी पे दौड़े लगेला। खास बात ई बा कि ये पूरा प्रक्रिया में धुआं नहीं निकलेला, बल्कि केवल पानी बनेला। यह वजह है कि हाइड्रोजन ट्रेन के भविष्य के स्वच्छ, आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल रेल सेवा मानल जाला। भारत ए तकनीक के अपनाए वाला दुनिया के उन गिनल चुनल 4-5 देशन में शामिल हो गई बा जौन हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन करत हवा। इ न केवल भारत के नेट जीरो यानी जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य के पूरा कैले में मदद करी, बल्कि वो पहाड़ी और ऐतिहासिक रूट खातिर भी वरदान साबित हुई, जहां बिजली के खंभा और तार लगावल मुश्किल काम बाटे। आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जिंद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है, लेकिन भविष्य में इसका विस्तार होने की बहुत संभावनाएं हैं। वैसे ही भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा तो जिंद का, सोनीपत का, हरियाणा का नाम भी आएगा ही आएगा। भारत का हाइड्रोजन ट्रेन पूरा तरह से स्वदेशी तकनीक पे आधारित बा, जेमे चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और अन्य भारतीय संगठन मिल के तैयार कैले बाना। यह नहीं, हाइड्रोजन एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस हवे। यही खातिर भारतीय रेलवे एकरे सुरक्षा में कोनो कसर नहीं छोड़ले बा। मल्टीलेयर सेंसर एक के सबसे सुरक्षित बनावेला। ट्रेन और रिफ्यूलिंग प्लांट में हाईटेक हाइड्रोजन लीक डिटेक्टर्स, स्मोक और हीट डिटेक्टर्स लगाइल गई बा। अगर कब्बो गैस के जरा भी रिसाव महसूस होला
तो सिस्टम बिना कोनो इंसानी मदद के तुरंत हाइड्रोजन के सप्लाई के खुद ब खुद बंद कर देला। ट्रेन में हवा के बहाव लगातार बनाए रखले खातिर व्यवस्था बा, ताकि अगर बहुत मामूली रिसाव हो तब वो गैस हवा में मिल के तुरंत उड़ जाए और कोनो दुर्घटना के कारण ना बने। एकरे अलावा सुरक्षा सिस्टम हर समय हाइड्रोजन के दबाव और पूरा सिस्टम के लगातार मॉनिटरिंग करेला। यह वजह है कि आधुनिक सुरक्षा तकनीक से लैस ई हाइड्रोजन ट्रेन सुरक्षित, भरोसेमंद और भविष्य के रेल सेवा मानल जात बा। हाइड्रोजन के सिलेंडर्स हैं, ये फ्यूल सेल्स हैं। इन फ्यूल सेल्स से हाइड्रोजन फ्यूल सेल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। उसके बाद में आगे कन्वर्टर्स लगे हुए हैं, वो कन्वर्टर्स मोटर को ड्राइव करते हैं। टेक्नोलॉजी को भारत में डेवलप करना, भारत के पास इसकी आईपी राइट्स होना, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। आईपीआर हमारे पास है, इसकी कंप्लीट सिस्टम डेवलपमेंट भारत का है और इसकी टेस्टिंग सर्टिफिकेशन वर्ल्ड की बेस्ट एजेंसीज से करवाया गया है। TUV सूट से इसका कंप्लीट सर्टिफिकेशन कराया गया है। सो इट्स अ वेरी सेफ टेक्नोलॉजी, इट्स अ ग्रीन टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स। दुनिया भर में जौन हाइड्रोजन ट्रेन चलत बा वो आमतौर पे 2 से 4 डिब्बा के होला, लेकिन भारत का ई पहला हाइड्रोजन ट्रेन 10 डिब्बा के हवे। ई ट्रेन परियोजना पे करीब 112 करोड़ खर्च भइल बा। इमे ट्रेन के हाइड्रोजन तकनीक में बदलने के साथ ट्रेन के लगातार ईंधन मिलत रहे। एक खातिर हरियाणा के जिंद में देश के सबसे बड़ा हाइड्रोजन स्टोरेज और रिफ्यूलिंग स्टेशन भी स्थापित कइल गइल बा। यहाँ एक बार में 3000 किलो हाइड्रोजन सुरक्षित स्टोर कइल जा सकेला। देश के पहला हाइड्रोजन ट्रेन जब पटरी पे दौड़ी तो में सफर कैले वाले छात्रन के अनुभव कैसन रहल, एक झलक ओहू के देख लेवल जा। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं इंडिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ। मैं सोचती हूँ कि ये जो इनिशिएटिव है ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, क्योंकि ये दुनिया एशिया की सबसे पहली ट्रेन है जो हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगी। चीन वासियों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि चीन पे इतनी बड़ी ट्रेन, हालांकि एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेन है। इसका हर एक पार्ट इंडिया में बनाया गया है। इसका डिज़ाइन लखनऊ में हुआ है और ये चेन्नई में बनाई गई है। इतनी लोकल डिस्ट्रिक्ट में इतनी बड़ी ट्रेन का एक लॉन्च हुआ है, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। ये भारत ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि भारत किसी से कम नहीं। वातावरण और पर्यावरण को देखते हुए बहुत अच्छी इनिशिएटिव सरकार ने लिया है। हम प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं। हम जैसे गरीबों के लिए बहुत खास ध्यान दिए हैं ताकि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। देश बहुत तेज गति से। एक चीज़ और समझना चाहूँगी कि आपको लगता है कि अब पहले जैसे पहले रेलवे स्टेशन हुआ करते थे, काफ़ी गंदगी हुआ करती थी, अब कुछ बड़ा बदलाव महसूस कर पा रहे हैं? बहुत पिछले 3-4 सालों में साफ सफाई बहुत अच्छा है। कभी प्लेटफार्म पर आप खड़े होकर बात करने में भी वो बहुत सारा बू आता था, खड़ा होने का इच्छा नहीं करता था। लेकिन जब से कहने को तो लोग कहते हैं प्राइवेटीकरण का बहुत बुरा, ये अच्छा नहीं है गरीबों के लिए, लेकिन सुविधाएं बहुत अच्छी हो रही है। जैसे 50,000 में एक नौकरी मिलती थी, उसमें 5 लोग अब नौकरी कर रहे हैं, 5 लोगों का रोजगार चल रहा है। इसलिए बहुत अच्छा सरकार। स्टेशन में क्या क्या सुविधाएं आप देख पा रहे हैं जब आप अलग अलग जगहों पर निकलते हैं? जैसे एसी वाले यात्रियों के लिए सुविधा है, एसी है, डॉर्मेट्री है, तमाम सारी फैसिलिटी है, साफ़ सफाई है, बैठने का व्यवस्था है और बहुत मिनिमम प्राइस में एसी सुविधा है। लोग बैठते हैं, चाहे जैसा मौसम हो उसका अनुकूल रहता है। भारत आज मैन्युफैक्चरिंग का हब हवे, यही खातिर सरकार के फोकस रफ्तार पे बा, कनेक्टिविटी पे बा। देश में कनेक्टिविटी पे तेजी से काम होत बा। रेलवे में विश्व स्तरीय पर तेजी से वर्क जारी बा। नया ट्रेन सुविधा से लैस बा। इ नया भारत के पहचान हवे। जरा सोची, एक समय रहल जब ट्रेन स्टीम इंजन से चलत रहल, फिर आयल डीजल, ओकरे बाद इलेक्ट्रिक ट्रेन इंडियन रेलवेज के नई रफ्तार दिहलस। फिर आयल भारत के सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन और अब ऐसा ट्रेन आयल बा जौन डीजल से नाई चली।
धुआं नहीं छोड़ी बल्कि खुद इलेक्ट्रिसिटी बनावेला। सुनने में भविष्य के टेक्नोलॉजी लगेला, लेकिन अभी हकीकत बा। हाइड्रोजन ट्रेन सिर्फ एक नया रेल सेवा नहीं हवे, बल्कि भारतीय रेलवे के बदलल स्वरूप के नया तस्वीर हवे। हरियाणा के जिंद से चले वाला हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया के सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन बा। दो 2014 के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत स्लीपर, अमृत भारत एक्सप्रेस, नमो भारत और देश के पहला हाइड्रोजन ट्रेन के शुरुआत भइल। वहीं मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना पर भी तेजी से काम जारी बा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है मुंबई से अहमदाबाद को बुलेट ट्रेन से जोड़ के एक देश में नई मिसाल कायम करने का, ये आपके सहयोग के कारण ही आज इतना संभव हो पाया है कि 270 किलोमीटर 270 किलोमीटर काम प्रैक्टिकली कंप्लीट हो गया है और 2026 में पहली बुलेट सूरत से बिलीमोरा के बीच में चलने की पूरी तैयारी है। भारतीय रेल आधुनिक और तेज रफ्तार ट्रेन के जरिए नया पहचान बनैले बा। 2019 में पहले वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू भइल और ओकरे बाद अप्रैल 2026 तक एकर 162 सेवा देश भर में संचालित होत बा। वंदे भारत स्लीपर, अमृत भारत एक्सप्रेस, नमो भारत, RRTS और देश के पहला हाइड्रोजन ट्रेन जैसन नई सेवा रेल यात्रा के और आधुनिक बनैले बा। भारतीय रेलवे यात्रियन के विश्व स्तरीय सुविधा के साथ तेज और आरामदायक सफर के अनुभव भी मिलल। ये ट्रेन भारतीय रेलवे की आधुनिकीकरण के प्रमुख प्रतीक बन चुकल बा। वंदे भारत ट्रेन का विशेषता के बात कही जाता स्वदेशी तकनीक से बनल ई सेमी हाई स्पीड ट्रेन हवे, जौन आधुनिक सुविधा के साथ तेज और आरामदायक यात्रा के अनुभव देला। वंदे भारत स्लीपर के बात कही जाता लंबी दूरी के रात भर के यात्रा खातिर बनायल गई आधुनिक स्लीपर कोच और बेहतर यात्री सुविधा से लैस ट्रेन हवे। वहीं अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन गैर एसी यात्रियन खातिर आधुनिक कोच, बेहतर सीट और उन्नत सुविधा वाला सुपर फास्ट ट्रेन हवे। नमो भारत ट्रेन के विशेषता के बात कही जाता है भारत का पहला रीजनल हाई स्पीड कंप्यूटर रेल सेवा हवे, जौन तेज और समयबद्ध शहरी परिवहन उपलब्ध करावेला। हाइड्रोजन ट्रेन जौन एक स्वच्छ ऊर्जा से संचालित पर्यावरण अनुकूल ट्रेन हवे, जौन हाइड्रोजन ईंधन तकनीक पे आधारित बा। यही तरह भविष्य के बुलेट ट्रेन परियोजना के बात कही जा तब मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, जहां ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चली। वंदे भारत से लेकर हाइड्रोजन ट्रेन और बुलेट ट्रेन परियोजना के चलते भारतीय रेलवे लगातार आधुनिक तकनीक और तेज रफ्तार के दिशा में आगे बढ़त बा। यही कड़ी में साल 2023 में शुरू भइल अमृत भारत स्टेशन योजना भी रेलवे के कायाकल्प कैले बा। योजना के तहत न सिर्फ रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण कैल गई बा, बल्कि स्टेशन के आधुनिक तकनीक से भी जोड़ल जात बा। दरअसल पीएम मोदी के एगो सपना रहे कि हिंदुस्तान के भी रेलवे स्टेशन विदेशी सुविधा से लैस रहो। यही के संकल्प मान के पीएम मोदी साल 2023 में अमृत भारत स्टेशन योजना लेके अलन। ये योजना के बाद हिंदुस्तान के हजारों रेलवे स्टेशन के तस्वीर बदल गई। ई योजना से जो रेलवे स्टेशन तैयार कल गई ओकरा पे का कुछ सुविधा मिलेला, एकरा के भी समझ लियल जाओ। दरअसल भारत में भी विदेश के जैसे ही नई टेक्नोलॉजी से लैस रेलवे स्टेशन होखे, यही के संकल्प मान के पीएम मोदी जब 2023 में अमृत भारत योजना शुरू कईना त एके
देश के हजारों स्टेशन के तस्वीर ही बदल दिहलस। योजना के तहत डेवलप कल गई रेलवे स्टेशन पे तमाम तरह के सुविधा मिलेला, जैसे मुफ्त वाईफाई, हर जगह आसानी से पहुंचले खातिर साइन बोर्ड, आरामदायक वेटिंग रूम उहो एसी वाला, रूफ प्लाजा, लिफ्ट, एलिवेटर, साफ सुथरा शौचालय, आकर्षक एंट्री और एग्जिट गेट और दिव्यांग जन खातिर अनुकूल सुविधा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित कई रेलवे स्टेशन पर मिलेला। एकरे अलावा योजना के तहत रेलवे स्टेशन पे बनायल गई एक स्टेशन एक उत्पाद के स्टॉल वहाँ के लोकल कला, हस्तशिल्प और कृषि उत्पाद के बढ़ावा देला। कुल मिलाकर बदलत भारत के तस्वीर अब सिर्फ नई ट्रेन तक सीमित नहीं बा, बल्कि आधुनिक रेलवे स्टेशन, बेहतर कनेक्टिविटी और विश्व स्तरीय यात्री सुविधा में भी साफ दिखाई देत बा। एक और हाइड्रोजन ट्रेन जैसन हरित तकनीक भविष्य के दिशा तय करत बा, तो दूसरा ओर अमृत भारत स्टेशन योजना देश के रेलवे स्टेशन के नया पहचान देत बा। वही एक स्टेशन एक उत्पाद जैसन पहल स्थानीय कारीगर, हस्तशिल्प और कृषि उत्पाद के राष्ट्रीय बाजार से जोड़त बा। यानी रेलवे अब केवल लोगन के एक जगह से दूसरे जगह नाई ले जात बा, बल्कि विकास, रोजगार और आत्मनिर्भर भारत के रफ्तार के भी नया गति देत बा। हरियाणा के जिंद से सोनीपत तक चले वाला ये हाइड्रोजन ट्रेन देश के जो रेलवे की सुविधा बा ओकर विस्तार के मात्र एगो शुरुआत भर बा। अभी बहुत लंबा सफर तय करे के बा। खबर खास बा में आज खातिर बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबर खातिर देखत रही DD UP।